ओके हाय एवरीवन सो आज हम एचसीवी का क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करेंगे. So it says a current of 2 ampere enters at the corner D of a square frame ABCD of side 20 centimeter and leaves at the opposite corner B. The magnetic field is a zero point 0.1 Tesla exists in the space in a direction perpendicular to the plane of the frame as shown in figure. So क्वेश्चन में आपको डायग्राम भी गिवन है. Find the magnitude and direction of the magnetic forces on the four sides of the frame. देखो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है. हमारे पास एक स्क्वायर फ्रेम है. इस तरह से स्क्वायर फ्रेम ड्रॉ कर लेते हैं एंड यहाँ से 2 एम्पियर का करंट आता है और यहाँ से बाहर जाता है. ये जो 2 एम्पियर का करंट है ये आगे जाके डिवाइड होगा. बाय सिमेट्री वी कैन से कि 1 एम्पियर यहाँ से जाएगा और 1 एम्पियर यहाँ से जाएगा. इस तरह से ये करंट जो है वो डिवाइड होगा. जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डॉट डायरेक्शन में है, दैट इज 0.1 टेस्ला. नाउ यहाँ पे A है, ये B है, ये C है और ये D है. हमें मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यूज बतानी है. नाउ आप ये जो वायर है CD इसकी बात कर लेते हैं पहले. ये जो वायर CD है इसमें जो करंट है इस तरह से है 1 एम्पियर का. कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा. देखो जो मैग्नेटिक फोर्स होता है दैट इज I इंटू एल क्रॉस बी, है ना. किसी भी करंट कैरिंग वायर पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगता है दैट इज I इंटू एल क्रॉस बी. नाउ एल वेक्टर वो हमें करंट के डायरेक्शन में लेना होता है. दिस इज यूर एल वेक्टर. जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है वो डॉट डायरेक्शन में है. एल क्रॉस बी करो. लेंथ के डायरेक्शन में एल वेक्टर के डायरेक्शन में अपने राइट हैंड के फिंगर्स को रखो और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में उसे कर्ल करो. थंब कहाँ जा रहा है, थंब नीचे की तरफ जा रहा है. मीन्स दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एल क्रॉस बी और यू कैन से दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स. नाउ मैग्नीट्यूड की बात करें देन मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे. आई एल बी साइन थीटा, राइट. करंट कितना है 1, लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर और यू कैन से 0.2 मीटर. मैग्नेटिक फील्ड 0.1. थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन लेंथ वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर. कितना है 90 डिग्री. साइन 90. यू कैन सी दैट जो लेंथ वेक्टर है वो इस प्लेन में है और मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के परपेंडिकुलर है. दोनों परपेंडिकुलर है. इट मीन्स थीटा 90. साइन थीटा कितना हो जाएगा 1. इफ यू सिंप्लीफाई दिस इट विल बी 0.02 न्यूटन. और नीचे की तरफ है मीन्स आप देखो जो फोर्स लगेगा इस वाले वायर पे वो नीचे की तरफ कितना लगेगा 0.02 न्यूटन. सिमिलरली यू कैन फाइंड द फोर्स ऑन दिस CB, है ना. इस CB में अगर हम देखें देन लेंथ वेक्टर करंट के डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डॉट डायरेक्शन में. एल क्रॉस बी करो. एल क्रॉस बी इस डायरेक्शन में आ रहा है अंदर की तरफ. कितना फोर्स लगेगा 0.02. सेम यू कैन फाइंड द मैग्नीट्यूड दैट विल बी सिंपली आई एल बी साइन थीटा. आप देखो जो थीटा होगा दैट विल बी 90. ऐसा क्यों, बिकॉज जो लेंथ वेक्टर है वो इस प्लेन में है और जो बी वेक्टर है इस प्लेन के परपेंडिकुलर है. उनके बीच में एंगल 90 डिग्री है. आई की वैल्यू हमेशा 1 होगी चारों वायर्स के लिए. आप देखो जो चारों साइड्स हैं वहाँ पे जो करंट है दैट इज 1. जो लेंथ है दैट विल बी 0.2 ओनली एंड जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट विल बी 0.1. दिस विल बी 0.02. जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो तो 0.02 ही रहेगा. जस्ट डायरेक्शन हम फाइंड आउट कर लेते हैं. नाउ ये वाला जो वायर है दैट इज AD. इसमें आप देखो जो लेंथ वेक्टर है वो करंट के डायरेक्शन में, मीन्स इस डायरेक्शन में लेंथ वेक्टर है. मैग्नेटिक फील्ड डॉट डायरेक्शन में एल क्रॉस बी करेंगे. एल क्रॉस बी ये इधर जा रहा है इस डायरेक्शन में 0.02 न्यूटन. AB इस वायर की बात करें देन लेंथ वेक्टर करंट के डायरेक्शन में, मीन्स इस डायरेक्शन में लेंथ वेक्टर. मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर डॉट डायरेक्शन में एल क्रॉस बी करो. एल क्रॉस बी मीन्स नीचे की तरफ इस डायरेक्शन में 0.02 न्यूटन. Hope you have understood. Keep working hard. Best of luck. Bye.